हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो है राजनीति। राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज और नीति। राज का मतलब है शासन और नीति का मतलब है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। आप सब सोच रहे हैं कि राजनीति के परिभाषा में ही इतनी पेच है तो ये कैसी चीज़ होगी। अब बात करते हैं राजनीति विचार और कुछ आंकड़ों की, खास करके मुस्लिम जाति की। देश में लगभग 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मंत्री तक नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी पार्टी के सरकार में नहीं है, इसमें सेक्युलर चोला चढ़ाए कई अन्य पार्टियां भी हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीजेपी पार्टी को हिंदू समाज के 99.9% लोग वोट करते हैं, यानी बीजेपी पार्टी को हिंदू समाज का 99.9% वोट मिलता है और उससे सरकार बनती है। और मुस्लिम बीजेपी को 0.1% वोट देती है। तो फिर मुस्लिम समाज का अधिकार ही नहीं है कि वह बीजेपी सरकार के फैसलों पर सवाल करे। हाँ, संविधान के हिसाब से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को आपके बारे में सोचने से उसे तो वोट मिलेगा नहीं, तो वह अपने वोटर को क्यों नाराज़ करें। सरकारी सेवा है, सरकारी सुविधा है, तो उसमें तो भेदभाव है नहीं। सवाल तो उसे करें जिसको आप आज़ादी के बाद से अब तक वोट देते आए हैं। वह क्यों मुस्लिम मुक्त मंत्रालय चाहते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी मुख्यमंत्री तो भूल ही जाइए। सिख समुदाय लगभग आबादी 2%, एक मुख्यमंत्री पंजाब। बौद्ध समुदाय आबादी 0.7%, एक मुख्यमंत्री सिक्किम। ईसाई समुदाय आबादी 2.3%, 2 मुख्यमंत्री मेघालय मिजोरम। अब आते हैं मुस्लिम आबादी जो लगभग 17.18% है। मुस्लिम मुख्यमंत्री 0 सन्नाटा, एक भी नहीं। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम समाज को सेक्युलर का चोला चढ़ाए पार्टियों ने सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है, राजनीतिक वजूद खत्म कर रही है। तो अब यह बताइए कि आपको मिला क्या। बीजेपी पार्टी पर इल्जाम लगाने से पहले यह देखें कि क्या पहले आपको अधिकार मिल रहे थे जो संविधान ने दिया है। क्या जिन पार्टियों ने आपसे वादा किए थे कि सरकार आने के बाद आरक्षण देंगे, क्या वह पार्टियां सरकार चलाने के बाद भी आपको आरक्षण दिए? नहीं। फिर भी आप वोट क्यों दे रहे हैं, सोचिए जरा। महाराष्ट्र में कोर्ट के आदेश के बाद भी मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं दिया, जबकि वहां कांग्रेस की पार्टी और शरद पवार की पार्टी भी शामिल थी शिवसेना के साथ। मेरा मानना यह है कि बिना राजनीतिक लीडरशिप मजबूत किए किसी भी समुदाय को वह अधिकार नहीं मिल सकता जो संविधान ने उसे दिया है। अपने वोट की कीमत जो समुदाय पहचान लेगा उसके साथ अन्याय नहीं होगा, उसका जायज हक मिलेगा जो संविधान ने दिया है। अपना हक मांगना मतलब दूसरे का जायज हक छीनना नहीं होता है। इसलिए अपना वोट उसे दे जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा हो, और आवाज़ संवैधानिक भवन में ही सुने और कहे जाते हैं, तो इसकी कीमत बढ़ती है। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।